देखिए इसके पैटर्न को समझिए पहले। इस पैटर्न में एक द्विघात समीकरण नीचे शामिल है, तो इसके लिए जो हम लोग आंशिक भिन्न बनाते हैं वो आप समझो। इसका आंशिक भिन्न क्या होगा? तो इसका आंशिक भिन्न होगा a/x-1, समझिएगा, और प्लस ये वाला हमने पहले लिख दिया, और जो द्विघात समीकरण दे रखा है ना, इसके लिए जो होता है वो होता है bx + c और बट्टा में x² + 1। ये है इसका आंशिक भिन्न। अब इसको क्या करेंगे हम लोग? हल करेंगे, a, b और c के मान ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। प्रयास क्या करेंगे? इसको निकालना ही निकालना है। तो देखिए x/x² + 1 इंटू x-1, इधर आप एलसीएम ले लो, क्या आ जाएगा? x-1 और x² + 1। आप इससे इसको कटाना, इसका इसके साथ गुणा करना, क्या आ जाएगा? x² + a। इसका गुणा हम a के साथ कर रहे हैं, फिर प्लस, अब देखो इससे ये वाला कट गया, इसका गुणा उसके साथ करोगे तो एक बार लिख लेते हैं, ऐसे। अब इनको कटा देते हैं, ठीक है। अब ये बच गया आपको x बराबर x² + a प्लस, अब इनका गुणा करिए इसके साथ, तो क्या हो जाएगा? bx² + cx, अब -1 के साथ करिए तो -bx - c। सबसे पहले हम x² के गुणांकों का तुलना करते हैं। सबसे पहले x² के गुणांकों का तुलना कर लेते हैं। तो x² तो इधर आपको दिख नहीं रहा है, कोई नहीं है, इसलिए क्या लगाओगे? 0। अगर नहीं रहता है 0 लगाते हैं। इधर आपको मिल जाएगा x² + bx²। 0 बराबर x² कॉमन ले लीजिए, a + b आ जाएगा। x² 0 की तरफ चला जाएगा तो ये आपको आ गया a + b। इसका अर्थ है कि हमारा ये a + b बराबर क्या आ गया? 0। a + b बराबर 0। तो इसका अर्थ है कि a का मान जो है -b के बराबर होगा। अब हम x के गुणांकों की तुलना करते हैं। x के गुणांकों की तुलना करने पर, x के गुणांकों की तुलना, तो इधर तो आपको x दिख रहा है ना, और यहाँ पर क्या दिख रहा है? cx, और एक दिख रहा है -bx। अब यहाँ से x कॉमन ले लीजिए आप, c - b आ जाएगा, x चला गया, 1 आएगा। इसका अर्थ है कि c - b बराबर 1। एक समीकरण हम लोग को यहाँ बन के तैयार हो गया। इसको फर्स्ट बोल देते हैं, इसको सेकंड बोल देते हैं। अब यहाँ अचर पद की तुलना कर लेते हैं। अचर पद की तुलना करने पर तो आप देख सकते हैं कि इधर में कोई अचर पद नहीं है, तो जब नहीं रहता है तो क्या लगाते हैं? 0। और इधर क्या दिख रहा है? तो a, फिर क्या दिख रहा है? -c, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि a बराबर c, बोलो ठीक है, बराबर 0 है ना, तो a - c, तो हम लिख सकते हैं a बराबर c। ये आपका एक इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब इस तीनों इक्वेशनों का प्रयोग करके हम मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले a बराबर c दिया हुआ है, हम इसमें मान रख लेते हैं, ठीक है। और चाहे आप इसमें भी रख सकते हो, ठीक है, फर्स्ट में भी रख सकते हैं, तो लिख दीजिए आप फर्स्ट तथा थर्ड से, ठीक है। तो फर्स्ट में आप देखिए a के साथ -b है और a के साथ c है, तो a से चला गया, क्या आ गया? c बराबर -b आएगा ना। इसको आप 4 कर दीजिए। यहाँ पर देखिए, अब 4 और एक हम लोग का है सेकेंड, है ना। तो यहाँ पर देखो समीकरण सेकेंड तथा 4 से c के साथ -b है, तो c की जगह पर -b रख सकते हैं। तो यहाँ पर c की जगह पर हम -b रख दे रहे हैं, और माइनस में क्या है? b, बराबर में क्या है? 1। तो यहाँ से -2b बराबर 1, या b बराबर आप कर सकते हो -1/2। अगर b का मान ज्ञात हो गया तो बाकी मान आप लोग बराबर करके निकाल सकते हो। तो देखो b चूँकि हम लोग को मालूम है, हाँ लिख देते हैं समीकरण 4 से। देखो c के साथ -b है ना, हाँ हम लिख सकते हैं c बराबर -1, ये वाला रहेगा, और b का मान ये वाला -1/2 है, तो ये आ गया आपको 1/2। और यहाँ देख सकते हो कि a के साथ भी -b है, a के साथ भी -b है, तो यहाँ लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट से a बराबर -1/2, ये भी आ गया 1/2। अब हम लोग मान बैठा सकते हैं। अब लिखेंगे i बराबर, एक बार हम इसको लिखते हैं,
एक्स बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 डी एक्स बराबर, एक बार इसको लिखते हैं ए बी सी के मान रखते हुए। तो ए का मान कितना है 1/2 है, अचर पद है, बाहर लिखते हैं, ऊपर में एक आ जाएगा, नीचे में ये आ जाएगा, आई इंटू डी एक्स लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। फिर यहाँ पर आप देखो b का मान कितना है, तो -1/2, साथ में क्या है x, और प्लस में क्या है c का मान भी क्या है 1/2, बट्टा में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। आगे यहाँ देखिए आप, अब यहाँ से मैं यहाँ बना रहा हूँ, तो 1/2 1/x माइनस 1 डी एक्स प्लस, समझिएगा यहाँ 1/2 दोनों में है ना, तो वहाँ से आप -1/2 कॉमन ले लो, ठीक है क्या, वहाँ से हम लोग -1/2 कॉमन ले लेंगे तो इसमें माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख दे रहे हैं -1/2 समाकलन चिन्ह, देखिएगा यहाँ भी समाकलन चिन्ह था, तो इसमें क्या आएगा x माइनस 1, या इसको रहने दो, प्लस ही रहने दो, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं प्लस ही रहने देते हैं, केवल 1/2 कॉमन ले रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि -1 सीधा रह जाएगा, यहाँ 1 रह जाएगा, अब बट्टा में क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। समझते जाइए 1/2, एक साथ ही हम लोग समाकलन निकालेंगे, हम सब लिख रहे हैं अभी, तो 1/2, देखो इसको हम दो भागों में विभाजित कर दे रहे हैं, ठीक, हाँ, तो एक बार -x के लिए कर रहे हैं, तो ये आएगा आपको ऐसे कि -x बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, एक बार प्लस लगाएंगे 1/2 उसके लिए भी है, 1/x स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स बराबर 1/2। अब इसका कर लेते हैं 1/2 log x माइनस 1, ठीक। अब यहाँ पर आपको मानना पड़ेगा, अभी माइनस है ना, इसको ले लीजिए बाहर, तो 1/2 समाकलन चिन्ह x बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स प्लस, इसका सूत्र जानते हैं टाइन इनवर्स होता है, ठीक है ना, टाइन इनवर्स इसका फार्मूला होती है, हम जानते हैं, तो 1/2 टाइन इनवर्स x, a का मान 1 है x, अब प्लस में लग जाएगा c। अब समझिए, अब इसको मान लेते हैं, ये सब क्या आ रहा है, i का मान आ रहा है, हम यहाँ मान लेते हैं i बराबर 1/2 log x माइनस 1 माइनस 1/2 i1, इसका भी करना बाकी है, आप प्लस में 1/2 टाइन इनवर्स x प्लस में c1 रखते हैं, और इसको कर देते इक्वेशन नंबर 5। अब यहाँ i1 को बाहर कर लेते हैं, y1 क्या है हम लोग के पास, समझिए i1 हम लोग के पास कितना है, तो x बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, यहाँ माना कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर t dWr2x, तो आएगा इसका 2x बराबर dt/dx, तो dx का मान आप रख सकते हो dt/2x, ठीक। अब यहीं पर इसका मान बैठा रहे हैं, i1 बराबर x की जगह x रहेगा, इधर t आ जाएगा, और साथ में क्या लगेगा dt/2x, x से x कट गया, तो ये आ गया आपका 1/2 बाहर, 1/t dt, हम इसका जानते हैं 1/2 log t प्लस में c2, ठीक है, इतना आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे आपका पूरा कर दे रहे हैं। तो i1 बराबर आपका आ रहा है 1/2 log t, और t का मान हमने क्या माना, वो एक्स स्क्वायर प्लस 1, और प्लस में क्या आ जाएगा c2। अगर इसको हम लोग को इक्वेशन नंबर 6 दे दे, तब यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 5 तथा 6 से, है ना, i1 का माना कि 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस c2, ये 6 समीकरण है, और 5 समीकरण हमारे यहाँ पर हैं। सीधा सीधा क्या करेंगे, i1 के स्थान पर ये वाला मान उठा करके रख देना है, तो सीधा हम लोग i रख रहे हैं, i बराबर यहाँ क्या है 1/2 log x माइनस 1, और उसके बाद क्या है -1/2 i1, तो i1 की जगह पर ये पूरा मान रख रहे हैं, तो 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस 1, समझिएगा, आप प्लस में आपको c2 भी रखना है, समझिएगा c2 भी रखना है, तो ये 1/2 इसमें गुणा हो रहा है तो इसमें भी हो जाएगा, है ना, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, तो यह भी माइनस हो जाएगा, और उसके बाद क्या है प्लस, क्या है ये वाला है 1/2 टाइन इनवर्स x,
प्लस में C1, समझिए। अब यहाँ पर फिर से लिखते हैं I बराबर 1/2 लॉग x माइनस 1/4 लॉग x स्क्वायर प्लस 1 प्लस में 1/2 टाइन इनवर्स x, इनको अचर पद है ना ये, 1/2 C2 प्लस में C1, और इसको हमने माना माइनस 1/2 C2 प्लस में C1 बराबर C, कैपिटल C रख देना यहाँ। तो I बराबर क्या आ जाएगा 1/2 लॉग x माइनस 1 माइनस 1/4 लॉग x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/2 टाइन इनवर्स x, आप प्लस में रखिए C, और ये रहेगा आपका फाइनल आंसर।